कर दिया। अरे शुरुआत तो करते, लेकिन बस डालते गए। किताब उठाई भी तो सिर्फ इसलिए कि मम्मी पापा के डर से। तो मन लगता भी कैसे, क्योंकि पढ़ने के लिए डर नहीं बल्कि विश्वास चाहिए। विश्वास जो तुमको तुम्हारी पढ़ाई के लिए, तुम्हारे फ्यूचर के लिए, कुछ कर दिखाने के लिए तुम्हारे अंदर यकीन पैदा करे। लेकिन तुमको पढ़कर करना क्या है? अरे नहीं पढ़ोगे तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। तुमने वैसे भी सोच लिया है कि तुमको जिंदगी में करना क्या है, और जिंदगी ने भी सोच लिया है कि तुम्हारा करना क्या है। पढ़ने के लिए, कुछ कर दिखाने के लिए जिंदगी में कोई कारण होना चाहिए, कुछ ऐसा जो तुमको सोने ना दे। तुम्हारे सपने और तुम्हारी उम्मीदें जिंदा होनी चाहिए। चलो अपने लिए नहीं, अपने माँ बाप के लिए पढ़ लो। उन्होंने ना जाने कितनी तकलीफें सहकर तुम्हारे लिए सब कुछ किया। तुमको लेकर ना जाने कितने सपने देखे होंगे उन्होंने, कि वो एक दिन शान से दुनिया के सामने सर उठा के कह सकेंगे कि मेरा बेटा कितना होनहार और कामयाब है। हमें हर काम को कल में टालने की आदत सी हो गई है। तुम पढ़ना तो चाहते हो, लेकिन कल, वो कल जो कभी आता नहीं। इतना कठिन नहीं है पढ़ना, शुरुआत तो करो। चाहे 10 मिनट पढ़ो। वैसे भी शुरुआत किसी भी काम की 0 से ही होती है। तुम भी करो, आदत डालो कि कुछ भी हो जाए, तुम कितने भी बिजी हो, लेकिन रोज पढ़ने के लिए टाइम निकालोगे। धीरे धीरे तुम देखोगे कि अब तुम्हें कोई कहता नहीं है कि पढ़ लो। तुम्हारा दिमाग और मन अब स्वयं तुमसे कहता है कि बेटे पढ़ लो। और फिर ये पढ़ना तुम्हारी हैबिट, तुम्हारी आदत बन जाएगी, और यही आदत तुमको एक शानदार और कामयाब इंसान बना देगी। तुम ही हो जो अपने माँ बाप के सपने पूरे कर सकते हो, और कोई नहीं है। वो सिर्फ तुमसे ही उम्मीद कर सकते हैं, किसी और से नहीं। इन उम्मीदों को, इन सपनों को टूटने मत दो, इन्हें बिखरने मत दो। इन सपनों को हकीकत में बदलो। कल्पना करो कि जब तुम जिंदगी में कुछ बन जाओगे, कुछ कर जाओगे, उस वक्त तुम्हारे माँ बाप कितने खुश होंगे। उनका बेटा आज जिंदगी में कुछ कर गया है, कुछ बन गया है। आज से ही अपनी जिंदगी को बदलने की शुरुआत तो करो। अपनी जिंदगी को कामयाब बनाने के लिए जियो, क्योंकि तुम्हारी लाइफ को अगर कोई बदल सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुम काबिल हो जिंदगी में वो सब कर दिखाने के लिए जो इस जीवन में पॉसिबल है। इस दुनिया में अगर सबसे बेहतर तुम्हें कोई जानता है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम